परमेश्वर के सभी प्रियो को जय मसीह की। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ में यहाँ पर हैं और आज हम बात करेंगे उपवास और उसके प्रति उठने वाले सवालों के बारे में। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, भैया उपवास में हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आखिर उपवास हमें क्यों करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल वो मुझसे करते हैं और आज उनमें से गिन चुन करके मैं 7 ऐसे सवालों को लेकर के आया हूँ आपके सामने और उनके जवाबों के साथ में, जिससे कि एक मसीह व्यक्ति को आसानी से वो इन बातों को जान पाएगा। उपवास और उसका महत्व, उसकी आवश्यकता और उसके प्रभाव को, वो सब बातों को आसानी से जान पाएगा। आइए आज हम शुरू करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आज हम जानेंगे उपवास और उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जिसका कि उपवास है क्या। उपवास जो है एक आत्मिक अनुशासन है। उपवास अपने शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं को दूर करके नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के पास जा करके अपने आप को समर्पण करने को हम उपवास कहते हैं। अपने आप को समर्पित करके उसके पास बैठने की प्रक्रिया को हम उपवास कहते हैं। उपवास सीधी तौर पर एक ऐसा अनुशासन है जिसमें हम अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा की हम हमारे अंदर और अधिक प्रकट होनी शुरू होती है। दूसरा सवाल, उपवास क्यों करना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उपवास एक आत्मिक अनुशासन है। एक मसीह व्यक्ति को अवश्य है कि वो उपवास करे। उपवास के बिना एक मसीह व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही खराब हो जाता है, या फिर ऐसे बोलेंगे वो बिल्कुल ही खोखला हो जाता है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं हम अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित कर रहे होते हैं। हमें उपवास इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा प्रार्थना जीवन दृढ़ हो। हमें उपवास इसलिए करना चाहिए ताकि उसके द्वारा हमारा आत्मिक अनुशासन, जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो मजबूत हो। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं, इसलिए हमें उपवास करना चाहिए। उपवास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के और अधिक नजदीक जा सकते हैं। उपवास के द्वारा ही हम अपने आप का समर्पण दिखा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तीसरा एक और सवाल उठता है कि हमें उपवास किस दिन करना चाहिए। क्या उपवास करने के लिए कोई खास दिन है। आज मैं उसका एक सिंपल सा साधारण सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। उपवास के लिए कोई दिन नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो शुक्रवार को उपवास करते हैं, जो वीरवार को उपवास करते हैं। कोई भी दिन उपवास कर सकते हैं। आपके लिए उपवास करने के लिए कोई खास दिन नहीं है। जिस दिन भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे कि आज उपवास में रहना है, आज अपना समर्पण करके प्रभु के पास में आना, आप उस दिन उपवास कर सकते हैं। बशर्ते कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सप्ताह में कम से कम एक उपवास अवश्य रखें। यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 उपवास रखते हैं, वो गलत नहीं है। यदि आपका समर्पण है कि मैं प्रभु के लिए 40 उपवास रखूंगा, मैं 40 दिन तक प्रभु के साथ में समय बिताऊंगा, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उपवास में रह करके कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे हैं, तो 40 का नाम करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी राय में आपको हफ्ते में कम से कम एक उपवास अवश्य करना चाहिए। एक उपवास से शुरू कीजिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, चाहे आपका छुट्टी का दिन क्यों ना हो, आप उस दिन उपवास कीजिए। आप उस दिन प्रभु के पास में बैठिए, नम्रता के साथ में अपने आप को अनुशासित कीजिए और प्रभु के पास आइए। कोई भी दिन हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। चाहे सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी दिन हो, परमेश्वर हर दिन आपकी सुनने के लिए तैयार है। आमीन। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है कि उपवास में हम क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए या फिर हमें क्या पीना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपवास खाने पीने को नहीं कहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है, बल्कि सामर्थ और जीवन है। उपवास में हम अपने आप को अनुशासित करके अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ करते हैं। देखिए, उपवास खाना पीना नहीं है। नमक की चीज नहीं खाना या फिर कम मीठा खाना, जूस पी लेना, ये उपवास में शामिल वस्तुएं नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है, तो हो सकता है कि आप जूस के साथ अपना समर्पण करके उपवास कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको पर्सनली सलाह है कि आप उस दिन पूरी रीति से सिर्फ पानी पीजिए, और हो सके तो सिर्फ शाम को चाय पीजिए और दिन भर में खूब पानी पीजिए और उपवास में प्रभु के साथ में बैठिए, अपना कमरा बंद कीजिए और प्रभु के साथ में समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए और उपवास में रहिए। खाने पीने को उपवास नहीं कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम किस समय खाना खा सकते हैं उपवास के बाद में। आप खाना किसी समय भी खा लीजिए। यदि आपका समर्पण है कि मैं दोपहर को 2 बजे खाना खाऊंगा, आप 2 बजे खाना खाइए। यदि आपका समर्पण है कि मैं रात को सुबह 8 बजे 9 बजे के बाद खाना खाऊंगा, आप 8-9 बजे के बाद खाना खा सकते हैं। और यदि आपका मन है कि मैं 24 घंटे खाना ही नहीं खाऊंगा और मैं प्रभु के पास में समय बिताऊंगा, मैं अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित करूंगा, आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके समर्पण के ऊपर है। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं खा सकते। आप एक समय को रखिए और परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। आमीन। 5वां सवाल आता है, क्या मैं उपवास के दौरान काम पर जा सकता हूं? क्या मैं उपवास के दौरान दिन भर कार्य कर सकता हूं? तो मेरा जवाब है नहीं।
यदि आप उपवास में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्राइवेट जॉब पे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पे, जैसे भी आपका खुद का काम है, चाहे आप एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो, हम कार्य करते हुए परमेश्वर का समय कैसे बिता सकते हैं। भूखा रहने को, भूख हड़ताल को उपवास नहीं कहते हैं। कोशिश कीजिए, आप हफ्ते में 10 दिन में एक दिन समय लीजिए, एक दिन की छुट्टी लीजिए और पूरा दिन प्रभु के साथ में समय बिताइए। मेरी पर्सनली सलाह है, मैं नहीं कहता कि आप हमेशा ऐसा कीजिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपसे संभव हो तो किसी दिन छुट्टी लीजिए और उस छुट्टी में पूरा समय प्रभु के साथ में बिताइए। लेकिन यदि फिर भी आपका मन करता है कि नहीं, मैं आज उपवास में रहूंगा, मैं दिन भर अपने आप को अनुशासित करूंगा, आप उपवास रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आमीन। अगला सवाल, एक और सवाल आता है, क्या उपवास और किन वस्तुओं का उपवास हो सकता है? उपवास हम और किन बातों में हम उपवास रख सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपवास आप किसी भी वस्तु का रख सकते हैं, जिस वस्तु का आपका शरीर आदि है, जिसके कारण आपका शरीर परमेश्वर से दूर होता है, जिसका कारण आपका शरीर जो है आपके आत्मिक जीवन को आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है, आप उस चीज का उपवास कर सकते हैं। उपवास आप अपने फोन का कर सकते हैं। एक दिन अपने फोन को बंद कीजिए, एक दिन अपने कॉल्स को बंद कीजिए, या फिर यदि आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, आप टीवी को देखना बंद कीजिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन अभी आप उपवास करना चाहते हैं। आप उपवास अपनी किसी भी बुरी लत से अपना बुरा उपवास आप उपवास रख सकते हैं। किसी भी बुरी लत से आप उपवास रख सकते हैं। वो सारी आदतें जो आपको लगता है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक दिन उसका उपवास रखिए और परमेश्वर को सामर्थ देगा कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो उपवास हम किसी भी चीज का रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने का उपवास होता है, आप मोबाइल का उपवास रख सकते हैं, आप टीवी का उपवास रखते हैं, इवन यदि आप नशा करते हैं तो आप उस नशे का उपवास भी एक दिन रख सकते हैं। कोई भी बात हो सकती है, आप उसमें उपवास रख सकते हैं और परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करेगा। आपके आत्मिक जीवन को आप जब अनुशासित करेंगे, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को दृढ़ भी करेगा। आमीन। और आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपवास रखने से आखिर क्या होता है? उपवास रखने से होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उपवास रखकर प्रभु के पास में जाते हैं, आपके उपवास के द्वारा परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को जब देखता है, जब आपके समर्पण को देखता है, वो खुश होता है। उपवास रखने से परमेश्वर के आप नजदीक जाते हैं और परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट को आप लेकर के आते हैं। आप अपने उपवास के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा परमेश्वर खुश करते हैं। आप उपवास के दौरान हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास में जाते हैं। उपवास के दौरान ही हम परमेश्वर से उन प्रकाशनों को प्राप्त कर सकते हैं। उपवास के दौरान ही हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत जगह बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने जब 40 दिन उपवास किए, 40 दिन उपवास करने के बाद में वो पवित्र आत्मा के साथ में वहां पर रहा, शैतान से उसकी परीक्षा आई और उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, वो सामर्थ से भरा हुआ यरदन से लौटा। आमीन। वो सामर्थ से भरकर, आत्मा की सामर्थ से भरकर वो यरदन से लौटा। आमीन। उपवास के बाद आप सामर्थी होते हैं। यदि आप एक सामर्थी जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप एक मजबूत आत्मिक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं, एक मसीह व्यक्ति को उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास आपके जीवन का हिस्सा बन जाए और महिमा आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर रहे। और यदि आज आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया है, अपने उन मित्रों को जरूर भेजें जिनके अंदर ये सवाल है, आप उन्हें भेजें और वो आशीषित होंगे और हमारा इस वीडियो को बनाने का कार्य पूरा हो जाता है। आमीन। प्रभु को आशीष दे। जय मसीह की।